वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की थ्योरी कंप्लीट की थी। अब उन थ्योरियों पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ आंकिक प्रश्नों को समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में जितने आंकिक प्रश्न हैं उन सभी को बना लेते हैं बारी बारी से। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 4.1 के नाम से है, 4.1 के नाम से है, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी आप न्यूमेरिकल्स वाले थ्योरी वीडियो देखें उस समय एनसीईआरटी की बुक सामने कर दीजिए। क्वेश्चन लिखेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में ही 1 घंटा लग जाएगा, तो क्वेश्चन सामने रखिए ताकि हम क्वेश्चन बनाएं तो आपको समझ में आए। तो जब भी न्यूमेरिकल्स बनाओ एनसीईआरटी की बुक सामने कर लो। तो इसमें दिया हुआ है कि वृत्ताकार कुंडली है, थ्योरी लिखते चलें। वृत्ताकार कुंडली, क्वेश्चन का डाटा लिख दो तो आधा काम हो जाता है। वृत्ताकार कुंडली है, इसमें 100 फेरे हैं, फेरों की संख्या n होता है 100, और इसकी त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दो, 8 × 10⁻² मीटर। और इसमें धारा I का मान है 0.4 एम्पियर। केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर वाट। तो बच्चा लोग, हमने वृत्ताकार कुंडली के ध्यान दीजिएगा, ये बायो सावर्ट का दूसरा एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन था एक लंबा धारावाही चालक हो, और बायो सावर्ट के दूसरे एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसी में आया था केस हमने लिखवाया दिया था कि केंद्र पर हो जाए तो दूरी को शून्य कर देना था। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था, वो फॉर्मूला हम लोगों ने साबित किया था, μ0/4π 2πNI/r। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्राप्त किया था। इसका मान, इसका परफेक्ट वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷। 2π 3.14। n का मान 100 है, और I धारा का मान 0.4 है, और बटा में r त्रिज्या है 8 × 10⁻²। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। B बराबर, अब इसको गुणा करो, देखो ये इसका 2 चाहे रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ऊपर जाएगा -4, ये 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, ये 0.1 बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचा, 3.14 × 10⁻, ध्यान देना बच्चा लोग, 3.14, 2 0 और ये -2 0 पर गया तो 2 2 4, 4 में से 1 दशमलव का कट गया 3, 3 -7 -4 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, टेस्ला में होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना हो गया, 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। इसका दूसरा क्वेश्चन 4.2 के नाम से है। 4.2 क्या कहता है, एक लंबे सीधे तार, लंबा सीधा तार, क्या क्या दिया हुआ है, 35 एम्पियर धारा, I बराबर 35 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ें, और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी कितना, R बराबर 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ना। तो ये बायो सावर्ट का पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, और पहला एप्लीकेशन बायो सावर्ट का कि लंबा सीधा चालक तार हो अनंत लंबाई वाला, तो कितना आया था B बराबर μ0/4π
2i बटा में r, यही था ना। b बराबर इसका परफेक्ट वैल्यू 10 के घात माइनस 7 के का मान है ये 2i, i तो 35 है और r का मान 0.2 है, तो ये तो 10 बार में कट जाएगा। तो b बराबर 3.5 गुणे 10 के घात माइनस 5, एक दशमलव इसका एक जीरो इसका 2 कट जाएगा तो -5 टेस्ला। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। 4.3 जो है 4.3 के नाम से है। लंबे सीधे, यही है क्वेश्चन, लंबा सीधा तार, लंबा सीधा तार। क्या क्या दिया हुआ इसके बारे में? 50 एम्पियर धारा, I बराबर 50 एम्पियर, 50 एम्पियर धारा। आगे पढ़ें। और कितना दूर? 2.5 मीटर दूर, R बराबर 2.5 मीटर दूर। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर वाट। तो सेम यही क्वेश्चन तो है 2 नंबर जो अभी हमने बनाया, यही फॉर्मूला लगाओगे तो लंबे सीधे तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 बटा में 4 पाई और 2i बटा में r। मान रखिए B बराबर इसका मान कितना होता है 10 के घात माइनस 7, 2i 50 और बटा में r 2.5, ये 25 कटा दो तो B बराबर 2 गुणे 2 4 ना, और 10 के घात एक जीरो कटा दो इसके साथ -6 टेस्ला। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आपका कंप्लीट होता है। 4 गुणे 10 के घात -6 टेस्ला। ठीक है, इसके बाद इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन 4.4 के नाम से है। 4.4 क्या है? बिजली के तार, बिजली का तार पोल पर कैसे होता है? वो भी तो लंबा सीधा होता है, तो इसको भी लिखो लंबा सीधा तार, लंबा सीधा तार। चलो आगे पढ़ो। 90 एम्पियर धारा है, I बराबर 90 एम्पियर, 90 एम्पियर 1.5 मीटर नीचे, R बराबर 1.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर वाट। वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी बनाया था। B बराबर μ0 बटा में 4 पाई 2i बटा में r। मान रखिए इसका मान 10 के घात -7, 2i 2 गुणे 90 अब बटा में r 60 बार में। B बराबर 120 गुणे 10 के घात -7। B बराबर सार्थक बनाओ 1.2 10 के घात -5 टेस्ला। ये आपका मान निकल गया। उसके बाद आते हैं 4.5 की तरफ। 4.5 आज का 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, एक तार में 8 एम्पियर की विद्युत धारा, डाटा लिखिए पहले, 8 एम्पियर धारा है, I बराबर 8 एम्पियर, 8 एम्पियर धारा है और चुंबकीय क्षेत्र है 0.15 टेस्ला का। चुंबकीय क्षेत्र B ना, B बराबर 0.15 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई
एकांक लंबाई पर बल, बल F बराबर वाट। तो देखो बच्चा लोग, एक चालक तार है, उसमें धारा पर प्रवाहित हो रही, तो धारावाही चालक है ना, तो धारावाही चालक पर बल का व्यंजक क्या होता है? धारावाही चालक तार बल, क्या सूत्र आया था? F बराबर ILB साइन थीटा। साबित किया था ना हम लोगों ने। चलो इसमें मान रखो, F बराबर I 8 एम्पियर। लंबाई तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लंबाई तो क्वेश्चन पढ़ो, देखो ऊपर लिखा हुआ है एकांक लंबाई, लंबाई को 1 रखना है, और B का मान है 0.15 साइन 30 डिग्री। 15 गुणे 8 120, 2 दशमलव, और साइन 30 का मान F बराबर 0.6 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ा जाए। 4.6 आज का छठा प्रश्न। 3 सेंटीमीटर लंबा, L बराबर 3 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दो, 3 गुणे 10 के घात -2 मीटर। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I बराबर 10 एम्पियर। लंबवत रखा गया है, तो थीटा बराबर 90 ना, लंबवत रखा गया है तो 90 डिग्री। लंबवत रखने के कारण किस चुंबकीय क्षेत्र में 0.27 टेस्ला का, B बराबर 0.27 टेस्ला का बल का मान निकालना है। सिमिलर यही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने बनाया 4.1, पांचवा जो प्रश्न है। F का सूत्र क्या होता है? F बराबर ILB साइन थीटा। F बराबर I तो है 10 एम्पियर, लंबाई 3 गुणे 10 के घात -2, चुंबकीय क्षेत्र कितना 0.27, और लंबवत साइन 90। F बराबर, इसको गुणा करो 81 हो जाएगा, गुणे 10 के घात -2 में से 1 गया तो -1, साइन 90 का मान 1। F बराबर 8.1 गुणे 10 के घात -2 न्यूटन। घात सजा दो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4.6 हो गया। अब आते हैं 4.7 की तरफ। बिल्कुल आसान है बाबू, हम लोग की अगर थ्योरी कंप्लीट है ना, थ्योरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स क्या होता है? फॉर्मूलों पर मान रखते जाओ। हमें थ्योरी क्लियर नहीं होती है तो फॉर्मूले सही नहीं रख सकते, पते नहीं चलेगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला रखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स का यही फंडा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा उलझे होते हैं। 4.7 की तरफ आते हैं। .7 क्या कहता है? एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, R बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 गुणे 10 के घात -2 मीटर, 2 लंबे सीधे समानांतर तार, 2 लंबे सीधे समानांतर तार, ये भी लिखती है। इनमें धारा 8 एम्पियर और 5 एम्पियर। I1 बराबर 8 एम्पियर और I2 बराबर 5 एम्पियर। तार A के 10 सेंटीमीटर तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल बराबर वाट। तो जो हम लोगों ने निकाला था 2 लंबे सीधे समानांतर चालक तारों के बीच में, वो क्या था? तार A के, किसी को ये कहेगा, एकांक लंबाई पर बल। क्या फॉर्मूला आया था एकांक लंबाई के लिए? F बराबर
म्यू 0 बटा में 4 पाई 2 I1 I2 बटा में, ये एकांक लंबाई के लिए था। एक कलम का दाम, ये तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर खंड पर ना, तो तार के डेल्टा L बराबर 10 सेंटीमीटर खंड पर बल F बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई 2 I1 I2 बटा में R, गुणा कर दो डेल्टा L से। एक कलम का दाम इतना, तो 10 कलम का दाम 10 से गुणा कर देंगे लंबाई से, मान रखा जाए A बराबर, इसका मान 10 के घात -7, 2 I1 I2, I1 8 5 और 10 सेंटीमीटर 0.1 होता है। अब बटा में R कितना है, 4 गुणे 10 के घात -2, 4 गुणे 10 के घात -2 कितना हो जाएगा, देखो 5 के 20 गुणे 10 के घात कितना बचा वो देखो, ये -2 पर जाएगा, +2 में से ये निकल गया, +1 बचा, +1 इसे गया तो -6 हो जाएगा। तो F बराबर 2 गुणे 10 के घात -5 न्यूटन, ये बल का परिमाण हो जाएगा। 4.8 की तरफ चलें। 4.8 आज का 8वां प्रश्न। एक लंबी परिनालिका है, क्वेश्चन लिख देते हैं। लंबी परिनालिका सोलेनॉइड है, 80 सेंटीमीटर लंबी है, L बराबर 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर। इसमें 5 परत है, 5 परत, प्रत्येक में कितने फेरे हैं, 400 फेरे। कुल फेरे N बराबर, ये देखो एक परत में 400 फेरे, तो 5 परत में गुणा कर दो, 5 गुणे 400 2000 फेरे, और व्यास 1.8 सेंटीमीटर, व्यास डायमीटर बराबर 1.8 सेंटीमीटर। व्यास का तो कोई रोल ही नहीं होता है। 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा I बराबर 8 एम्पियर। तो कह रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर वाट। तो क्या आया था जी, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 NI। ध्यान देना, यह स्मॉल n हो कब, जब एकांक लंबाई में दिया रहे। यहाँ तो कुल दिया हुआ है, कुल फेरे दिए रहे, तो ए स्मॉल n की जगह कैपिटल N/L लिखते हैं। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में हमने एकांक लंबाई म्यू 0 NI, कुल लंबाई म्यू 0 N/L × I। म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 के घात -7 म्यू 0 का मान होता है, इंटू N 2000, I 8 एम्पियर बटा लंबाई 0.8 10 B बराबर 4 गुणे 2 8 पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 8 पाई कितना बचा, 3 1 4 -7 टेस्ला। तो ये हमारा परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान हुआ।
ये क्वेश्चन हो गया हमारा 8 क्वेश्चन, और बड़ा वीडियो हो जाएगा। शेष अगले क्लास में जानेंगे, इसको इतने ही रहने देते हैं। धन्यवाद।